हम सब तकरीबन 1 साल से बहुत परेशान थे, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह ताला हमारे एक ही हफ़्ते के अंदर रास्ते खोल देंगे। बस 40 साल से तकरीबन वो 2 दुकानें हमारी खाली पड़ी हुई थी, तो 2 हमने वैसे रखी हुई थी, 2 जो है ना वो वैसे ही खाली पड़ी हुई थी, तो हम उसको रेंट पे चढ़ाना चाह रहे थे 2 दुकानों को। लेकिन रेंट पे चढ़ाने के लिए हमें उसको तैयार करने की ज़रूरत थी, पैसा लगाना था अभी उसके ऊपर काफ़ी। वैसे तो वो बनी हुई थी, 4 दुकानें हॉल की तरह बनी हुई थी, एक बड़ा सारा हॉल बना हुआ था, लेंटर वगैरह सारा कुछ किया था। बिजली का काम रहता था, एक वॉशरूम उसमें बनना था वो रह रहा था, और रंग रोगन का काम, इस तरह के ना छोटे-छोटे काफ़ी काम रह रहे थे उसके। तो उस पे भी तकरीबन हमने पता किया था, तो 2.5-3 लाख का ख़र्चा बन रहा था। तो वो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम इतना ख़र्चा करें और फिर उसको रेंट पे दें। तो फिर हम बस इसी तलाश में थे कि कोई ऐसा बंदा आए जो हमसे शॉप भी रेंट पे ले ले, और ऊपर ख़र्चा भी वो खुद ही काम वगैरह खुद करवा ले, और जो पैसे होंगे वो हम मंथली उसमें से रेंट में से कटवाते जाएंगे। तो हम बस ऐसे ही 1.5 साल तकरीबन, साल एक तकरीबन ना हम बहुत परेशान थे। तो ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी हमें ना उसको रेंट पे चढ़ाने की। दुकानों की लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, और बनी भी साफ़ सुथरी अच्छी बनी हुई थी। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ मसला ये आ रहा था, जो भी आता था वो कहता था खुद तैयार करके दो, और वैसे असूल भी यही होता है कि आप ख़र्चा करके उसको सेट करके हर चीज़ को मैनेज करके करके दें, हम फिर रखेंगे, वैसे हम नहीं रखते। हाँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इसके ऊपर ख़र्चा करें और फिर हम इसको रेंट पे लें। तो फिर बस इसी टेंशन में कभी मेरे हस्बैंड कह देते कि देनी है, कभी कह देते कि रहने देते हैं, जब पैसे होंगे तब हम लगा लेंगे, लगा के तो फिर हम दे देंगे। वैसे हमने ना काफ़ी लोगों को कहा हुआ था कि अगर कोई इस तरह का बंदा हमें मिले, आप लोगों को पता हो या कोई बात करे तो रेंट पे ना दें। एक तो मसला ये भी आ रहा था कि हमारी दुकानें थी काफ़ी बड़ी, लंबाई में बहुत ज़्यादा थी और चौड़ाई में भी। तो लोग ना छोटी दुकान को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, तो इस वजह से ना ये भी रुकावट आ रही थी। तकरीबन ना 1 महीना पहले दुकान ना किराए पे चढ़ने से कोई किसी बंदे ने हमें कहा कि हमने ना इधर मेडिकल स्टोर बनाना है और हमने दोनों शॉप्स रखनी है। एक नहीं रखनी, हम दोनों रखेंगे, तो हम ख़र्चा भी करेंगे। अच्छा, हम तकरीबन 1 महीना, तकरीबन 20 दिन हम उसका ना वेट करते रहे। उसने कह दिया, कहने के बाद हमने 2-4 बार कॉल की, ज़ाहिर है हमें ज़रूरत थी, तो उसने ना आगे से रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर हम समझ गए कि वो ख़र्चा नहीं करना चाह रहे ना, तो फिर दोबारा मेरे हस्बैंड कहते कि अब ना किसी को नहीं हमने रेंट के लिए ना कहना, बस जब पैसे होंगे ना तब हम खुद ही कर लेंगे सेट करके ना, तो फिर इसको रेंट पे चढ़ाएंगे ख़र्चा करके। तो मैं ना बड़ी उस दिन ना डिसहार्ट हुई बहुत ज़्यादा। तो मैंने ना बस अल्लाह का नाम लिया, और मैंने ना, मेरी अम्मी ने मुझे बचपन में एक बार विर्द बताया था, वो पता नहीं अब मुझे याद नहीं है किस मसले के लिए मेरी अम्मी ने पढ़ती होती थी वो। तो वो हमारा काम हो गया था, मुझे याद नहीं है, तकरीबन कोई 7-8 साल की एज में ना की बात है ये, जब मैं थी छोटी थी, तो वो काम हो गया। मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि ये आप क्यों पढ़ती हैं ना, याद तो मुझे तब से ही था वो। तो मेरी अम्मी कहती कि ये जो विर्द है ना, ये ऐसा विर्द है कि अगर ताला लगा के किसी ने कुएं में भी फेंका हो तो ये विर्द उसको भी खोल देता है। ये अल्लाह ताला का इतना पावरफुल कलाम है। मतलब उनका, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। उनके कहने का मतलब ये था कि ये हर नामुमकिन काम भी जो है ना, अल्लाह ताला इस वजीफ़े की मदद से ना अल्लाह ताला कर देते हैं। तो इसका पढ़ने का कोई ख़ास तरीका नहीं है कि आपने इसको जाए नमाज़ पे बैठ के पढ़ना है या इतनी तादाद में पढ़ना है। ये जो है ना, ये कुरान पाक की आयत है, हस्बुनल्लाहु नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर। ये जो विर्द है ना, ये आप सोच नहीं सकते कि अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से ये रास्ते खोल देता है। अच्छा, मैंने ना वो पढ़ना शुरू कर दिया। मैं कभी कभार पहले भी पढ़ती होती थी, तो कोई एक ख़ास मकसद के लिए नहीं मैंने पढ़ा था। तो मैं ना इसको ना तकरीबन 1 हफ़्ता मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैं बस कभी काम करते हुए, कभी खाना बनाते हुए, रोटी बनाते हुए, कपड़े धोते हुए, कोई घर के ना भी इस तरह से काम करते करते मैंने ना इसको पढ़ना शुरू कर दिया।
اور اس کی کوئی خاص تعداد بھی نہیں تھی، بس جب بھی مجھے یاد آتا، میرے ذہن میں آتا، میں اس کو پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ تو آہستہ آہستہ نا اللہ تعالیٰ نے نا ایک ہفتہ تقریباً گزرا ہے، اور مجھے نا میرے ہسبینڈ نے بتایا ہے کہ ماشاء اللہ سے نا ہمارا رینٹ پہ ماشاء اللہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خرچہ بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے۔ ماشاء اللہ سے ایسا ہی ہوا۔ تو اب ہماری دکانیں رینٹ پہ ہیں، اور انہوں نے کارڈ بھی لیا، تقریباً 8 ماہ تقریباً ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا جو تھا نا ان کا وہ اپنے پیسے لگائے ہوئے تھے، وہ سارے انہوں نے کاٹ کے اب ہمیں ہمارا رینٹ جو ہے نا آنا شروع ہو گیا ہے ماشاء اللہ سے سارا۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ کا خرچہ تھا۔ تو انہوں نے کچھ 50,000 ہم نے اپنے سے لگایا، باقی انہوں نے خود ہی سارا کچھ کیا، ہر چیز انہوں نے مینیج کی، پیسے ہمارے ہاتھ میں دیے اور ہم نے ہی سارا کام کروا کے ان کو دیا۔ تو یہ میرا مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا یہ ہے کہ یہ الحمدللہ یہ کام کرتا ہے، یہ وظیفہ کام کرتا ہے۔ یہ کسی بزرگ کا دیا ہوا یا کسی پیر فقیر کا دیا ہوا وظیفہ نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی انسان پڑھ سکتا ہے، بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ وضو کر کے پڑھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے زیادہ فضائل ہوتے ہیں چیزوں کے، اور اگر آپ چلتے پھرتے اس کو پڑھیں گے تو کسی بھی کام کے لیے، ناممکن کام کے لیے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہفتے میں ہی آپ کا کام ہو، کچھ اللہ تعالیٰ کی کسی کام میں حکمت ہو سکتی ہے، اس کو تھوڑی دیر لگ سکتی ہے، لیکن کام ضرور ہوتا ہے۔ یہ میرا یقین ہے، پختہ یقین ہے، میں نے خود آزمایا ہوا ہے، اور الحمدللہ یہ کام ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے جو ہے نا انسان کی مدد کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ پچھلے منتھ مجھے رینٹ آیا تھا، اور اب پھر اگلے منتھ پھر آئے گا، اب ہمیں ریگولر ملا کرے گا انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ مجھے تو اس عمل پہ، اس آیت پہ، اس کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے۔ آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ ٹک ٹاک پہ کر لیں، کسی بھی چیز پہ، یوٹیوب پہ آپ کہیں بھی سرچ کر کے دیکھیں، یہ ماشاءاللہ سے اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گی تو آپ کو حیرت ہوگی، سمجھ آئے گی، اسی ٹائم آپ کو مطلب پتہ چلے گا کہ یہ کتنا پاورفل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اگلے ولاگ میں ملیں گے اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو شیئر، سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔